कह रहा हूं मुझे बड़ा चिंता है जयंत चौधरी की, कह रहा ना मुजफ्फरनगर मथुरा को लेकर मुझे चिंता अनुप्रिया पटेल की है। और वो इसलिए कि आप देखिए कि सीटें जितनी फंसी हैं, जितनी सीट ज्यादातर जो सीटें फंसी है, घोसी फंसी है, गाजीपुर फंसी है, रायबरेली फंसी है, ज्यादातर वो सीटें फंसा के रखी है जहां 2019 में चुनाव हारे थे और उन्हीं सीटों को फंसा दिया है कि अब कहेंगे लड़ना हो तो इसी पर लड़ो। अच्छा, इन लोगों की मजबूरी ये है, जो अलायंस में शामिल दल है कि मजबूरी ये है कि अब ये करें क्या। अगर ये अलायंस तोड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से अलग हो रहे हैं, सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ता उत्तर प्रदेश में अगर ये अलग हो जाते हैं। अब इनको ये है कि सत्ता सुख भी चाहिए, टिकट भी चाहिए, तो ये होगा कि जो छोटे छोटे अभी बीजेपी के पास क्या है ना, बीजेपी के लिफाफे में छोटे छोटे गिफ्ट बहुत रहते हैं। वो विधान परिषद का शिगुफा छोड़ेगी, मंत्रिमंडल विस्तार का शिगुफा छोड़ेगी, फिर वो कहेगी कि राज्यसभा चुनाव अभी आगे आएगा, जो भाई जैसे देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीटें खाली हो जाएगी, कई ऐसे जो राज्यसभा सांसदों को लोकसभा लड़ाया जा रहा है। भाई सिंधिया जी का कार्यकाल 2026 तक था, लेकिन उनको गुना से चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो जो वहां नाराज होगा उसको राज्यसभा का आश्वासन दे दिया जाएगा। यानी इस तरीके से बीजेपी पूरी फील्डिंग सेट करेगी। और भरत जी, अभी हमको निगाह रखनी पड़ेगी आज की मीटिंग पर, और दूसरा 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जो मीटिंग होने वाली है भाजपा चुनाव समिति की, उस पर भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटिंग बड़ी अहम होने वाली है। अलायंस को संतुष्ट करने का काम इसी में होगा, और अलायंस सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, अलायंस राजस्थान में भी है, अलायंस महाराष्ट्र में भी है, वहां भी इनको सबको संतुष्ट करना पड़ेगा। तो ये देखने वाली बात है कि आखिर ये करते क्या है, आगे इनका रुख रहता क्या है। ये देखिए प्रज्वल जी, अभी इन्होंने आज कभी तक जयंत को समय नहीं दे रहे थे, अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि कल या आज रात में जयंत से अमित शाह मुलाकात कर सकते हैं। यानी आप देखिए बीजेपी ने जो सीटें घोषणा करनी थी वो कर दी हैं, अब उनसे मिलने का समय उनको दिया जा रहा है, इतने दिन से नहीं दिया जा रहा था। एक और खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बताएंगे कि खबर आ रही है कि सत्यपाल मलिक से भी अखिलेश यादव ने संपर्क किया है चुनाव लड़ने के लिए अलीगढ़ सीट से, ऐसी खबरें आ रही हैं। और एक बड़ी खबर से है, ये खबर बड़ी खबर है कि अखिलेश यादव ने संपर्क किया, बताया जा रहा है कि सत्यपाल मलिक को चुनाव लड़ाया जा सकता है। अखिलेश यादव ने उनसे बात की है अलीगढ़ लोकसभा सीट से, इस बात पर चर्चा हुई है। अगर वो राजी होते हैं तो यहाँ से अखिलेश यादव उन्हें अपना उम्मीदवार सपा से बना सकते हैं। अच्छा अनुज जी, 51 सीटें के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, अभी 29 सीटें बाकी हैं उत्तर प्रदेश में। आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या हाल होगा, क्योंकि कई ऐसी जगह है जहाँ के टिकट कटने पक्के थे, बिल्कुल पक्के थे, जैसे साक्षी महाराज का टिकट कटना था, मोहनलालगंज से कौशल किशोर को लेकर बड़ी नाराजगी थी, लग रहा था कि इस बार टिकट कट जाएगा, लेकिन टिकट नहीं कटे। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या मजबूरी आ गई बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में ऐसा देखने को मिल रहा है, इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी टिकट नहीं काटे? आपकी आवाज, हाँ, बहुत 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 महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर हेमा मालिनी को टिकट क्यों दिया गया। मैंने तो नहीं देखा कि तस्वीरें उनकी आई और वो ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से मिलती हुई बहुत ज्यादा दिखाई दी है पिछले 5 सालों की अगर मैं बात करूं। आज तक एक ही तस्वीर दिखी थी जिसमें वो गेहूं के खेत में थी शायद। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद मुझे नहीं याद आता है कि उनकी कोई तस्वीर आई हो। साक्षी महाराज, अभी बीच में खबरें ये भी आई, कई साइटों पे भी छप गई थी, क्योंकि भाई उन्होंने कहना शुरू कर दिया था, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तारीफ भी करना शुरू कर दिया था, तो लोग कयास लगाने लगे। अब राजनीति है, कयास लगाने में कुछ जाता थोड़े ना है, तो लोग कयास लगाने लगे कि भाई साक्षी महाराज क्या बीएसपी से चुनाव लड़ जाएंगे। इसी तरह ऐसे एक नाम नहीं है, अजय मिश्रा टेनी, हालांकि यूपी पर बहुत ज्यादा चर्चा आप लोग कर चुके हैं और मुझे चंद्रकांत भाई पर पूरा भरोसा है कि अनुप्रिया पटेल से लेकर साक्षी जोशी, साक्षी से लेकर और पूरा पूरा उन्होंने पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जयंत चौधरी, सबके बारे में बता दिया होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो सहयोगी दल हैं उनके पेच कहीं ढीले हुए हैं अभी, ये बात जान लीजिए, क्योंकि अभी ये बैठक होने जा रही है। अनुप्रिया पटेल का कुछ क्लियर नहीं हुआ है, जयंत चौधरी का कुछ क्लियर नहीं हुआ है, बागपत और बिजनौर की सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, गाजीपुर का नहीं हुआ है, घोसी पर क्या होगा ये नहीं हुआ है। आज ही की खबर है, संजय निषाद जो कह रहे थे कि 2 सीटें हमें चाहिए, जितनी आपने अनुप्रिया पटेल को दी हो उतनी हमें भी दीजिए। तो अमित शाह के साथ एक बैठक होने जा रही है, अभी बड़ी खबर